जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। योर स्पेशल एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति। इस में जो आकृतियों वाले सवाल आते हैं उस टाइप के सवाल आते हैं। पहले प्रैक्टिस सेट में हम 20 सवाल देखेंगे और दूसरे वीडियो में इसके जो आएगा उसमें भी हम 20 सवाल देखेंगे। पहला सवाल है, आप देखें, आपको सवाल ज़्यादा पढ़ना नहीं है, सिर्फ 10 टाइप के सवाल आएंगे। उन सवालों को ये देखना है कि पहले 4 क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, दूसरे 4 किस टाइप के होते हैं, तीसरे 4 किस टाइप के होते हैं। अगर आप सवालों को उसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारा समय आपका वेस्ट होगा, जो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। तो पहले सवाल में होता है विषम आकृति को छांटना। पहले 4 सवाल होते हैं विषम आकृति को छांटना। आप इसमें देखिए, पहले में ये जो आकृति है इसका मुंह ऊपर को खुला हुआ है, इसका भी ऊपर को खुला हुआ है, इस चौथी वाली आकृति के मुंह पर, चौथी वाली आकृति का भी मुंह ऊपर को खुला हुआ है, लेकिन सी वाली आकृति का मुंह नीचे खुला हुआ है। इसका मतलब ये आकृति विषम है। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें ये जो 4 टाइप के मतलब ए बी सी डी में क्या है, इस टाइप के अगर आप देखेंगे तो जो रिंग है, इस टाइप की रिंग बनी हुई, ये क्या कर रही है, ये घड़ी के घूमने की दिशा में ये जो है मूव कर रही है। इस टाइप से आप देखेंगे घड़ी की घूमने की दिशा में मूव कर रही है। पहले में भी मूव कर रही है, दूसरे में भी मूव कर रही है घड़ी के घूमने की दिशा में। इस टाइप से अगर आप पेन रख के चलाएंगे तो ये घड़ी की घूमने की दिशा की जो है मूव कर रही है। ये भी घड़ी की घूमने की दिशा में ही मूव कर रही है, लेकिन इस पे अगर आप पेन चलाएंगे इस टाइप का तो आप देखेंगे ये घड़ी की घूमने की विपरीत दिशा में मूव कर रही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी है। तीसरे में देखेंगे आप, तीसरा है, आप चिड़िया दिखती होंगी आपको, ये 3 का मुंह एक साइड है और ये बी वाली है, इसका मुंह क्या है, उल्टी साइड है, यानी कि अपोजिट साइड है। इसका मतलब आंसर क्या है, इसका वी है। चौथा सवाल है, चौथे सवाल में ए बी सी डी, इसमें देखें आप एल दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे आखिर इसमें आंसर क्या है। तो आपको ये वर्णमाला नहीं दी है। बेसिकली इन्होंने क्या दिया है कि ये जो एल है ये 2 आकृतियों से बना है, एक आकृति ये है, एक ये है। टी भी 2 आकृतियों से बना है, एक आकृति ये है, एक ये है। वी भी 2 आकृतियों से बना है, एक ये है और एक ये है। जबकि एन 1, 2 और 3 आकृतियों से बना है। एन बनाने में कितनी मतलब लाइनों का प्रयोग किया हुआ है, सॉरी आकृति नहीं, लाइन की बात हो रही है। एल में 2 लाइनें हैं, टी में भी 2 लाइनें हैं, बी में भी 2 लाइनें हैं और एन में क्या है, 3 लाइनों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में भी 4 सवाल आते हैं, 5 से 8 तक। इसमें क्या होता है, इसमें केवल जो पहली आकृति दी होती है इसके ठीक समान ही, मतलब ए बी सी डी में इसके समान आकृति ही हम लोगों को मतलब अलग करनी है। तो हमें ढूंढनी है मतलब इसके समान आकृति कौन सी है। पहला है ये जो देखें इस टाइप का। 5वां प्रश्न है, सीधा एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग में क्या है, एक प्याला के टाइप का है। इसमें देखें ऐसे ही वर्ग कहाँ है, उसमें प्याला टाइप का है। देखें आपको ए भी सेम ही लग रहा है, लेकिन ए का जो आकृति है ये नीचे को थोड़ा सा कॉनकेव टाइप है। कॉनकेव टाइप मतलब इस टाइप की आकृति है। ये वी तो है ही नहीं, सी भी है ही नहीं, लेकिन डी बिल्कुल सेम है, टी इसी की तरह है। छठा सवाल देखते हैं। छठे सवाल में आकृति है, देखें इसका ए सेम, इसका ये ऊपर को है और उसका ये कहाँ नीचे को, तो ये तो आंसर है ही नहीं, पहले ही हम देख लिया। पहले बीच वाला पोर्शन देख लें सब में, इसका भी ऊपर को है, इसका भी ऊपर को है और इसका भी ऊपर को। 3 का पोर्शन जो है बीच वाला ये जो पार्ट है इस टाइप की आकृति, इसे बोलते हैं चाप टाइप आकृति, ये ऊपर को है। इसी गोला देखें आप, चारों में है गोला। ये आकृति देखें, त्रिभुज वाली आकृति किस किस त्रिभुज में है, त्रिभुज की आकृति वी में है, सी में है, डी में नहीं है। इसका मतलब डी भी हमारा अलग हो गया, डी भी आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर वी और सी दोनों में से ही कोई एक है। अब देखें इसमें सारा मैच करके देखते हैं कि पार्ट, ये वाला पार्ट भी देखो, ये वाला पार्ट भी मैच कर रहा है दोनों का, और इस टाइप का जो पार्ट है ये भी मैच कर रहा है। वी और सी दोनों विकल्प एक ही हैं। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है सवाल में। पेपर में ऐसा नहीं आएगा, पेपर में जब 4 आकृति होंगी ये वी और सी समान है, लेकिन पेपर में एक आकृति अलग होगी। इन्होंने थोड़ी सी सारी डिजाइन मैच कर दी, तो बी और सी दोनों इसके आंसर होंगे अगर कहीं आएगा, लेकिन पेपर में जो है एक ही माना जाएगा अगर पेपर में कहीं ऐसा सवाल आता है तो। 7वां देखें आप,
3 लाइनें हैं, तीनों में समान आकृति इनके ऊपर जो है टैग की हुई है। पहली आकृति है आयत की। आयत देखें, पहले में इसमें आयत है, इसमें आयत है, इसमें तो है नहीं, इसमें पहले अलग कर देते हैं, इसे क्रॉस मार देते हैं, यह तो आंसर हमारा हो ही नहीं सकता। देखिए इसमें तीनों में आयत है, जबकि इसमें तीनों में आयत नहीं, 2 में आयत है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें दो में क्या है, ये गोला टंगा हुआ है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तीसरा हमारा डी बचा, केवल डी आंसर है। 8वां है, देखें पहली आकृति को मैच करें, पहली आकृति चारों में समान है। नीचे वाला गोला देखें, ये वाला गोला देखिए, ऊपर का आधा भाग काला है, नीचे का आधा भाग क्या है, सफ़ेद है। देखिए ऊपर का आधा भाग काला कहाँ पे, ए में नहीं है, इसका मतलब ए को आप अलग कर दें, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। बी में है, वी में है, और देखें सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है, वी है। भाग 3 है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। चारों क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, आपको चौथा पार्ट, आकृति के 3 पार्ट दिए होते हैं, चौथे पार्ट को आपको मैच करना है, मतलब मिलाना है कौन सा पार्ट जो है इस आकृति को पूरा करेगा मिलके। अब आप देखें, नवे का सवाल पढ़े पहला, ये नवा पढ़ रहे हैं, एक्स ओ एक्स ओ ओ एक्स ओ एक्स, इसमें क्या है, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन एक्स ओ, और दूसरी लाइन में भी यहाँ पे क्या आएगा, एक्स ओ ही आएगा। आप देखें अब एक्स ओ इस लाइन में कहाँ पे, एक्स ओ यहाँ पे है, एक्स एक्स इसमें है, और ओ एक्स इसमें, इसका मतलब एक्स ओ कहाँ पे है, ए वाली में ही है, तो ए वाली ही आएगा खाली, क्योंकि यहाँ पे एक्स ओ है तो एक्स ओ ही आएगा। यहाँ पे ओ एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये भी ओ एक्स है, जबकि होना क्या चाहिए, एक्स ओ होना चाहिए, तो ए वाला हमारा आंसर सही है। 10वां सवाल है, 10वां देखें, ये देखें इस आकृति के 4 खाने हैं, 4 में एक ये तीर लगा हुआ है, तीर का मुंह दोनों का एक ही साइड को हो रहा है, मतलब एक सेंटर पॉइंट की साइड में हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी एक आकृति बनेगी, सेम इस आकृति को पूरा करती होगी ऐसे करके, और ये मतलब लाइन होगी इसकी सेंटर वाली कोने पे जाती हुई, और इसका मुंह भी ऐसा ही रहेगा। इस टाइप की आकृति आप बना के देख लें रफली उस पर, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। 11वां सवाल देखें, 11वां सवाल में कौन सी आकृति पूरा करेगी, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे तो एक पॉइंट यहाँ भी होगा, और ये पॉइंट ऐसे पूरा करता होगा इस टाइप की आकृति। देखें ये वाला पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है, ए में कोई पॉइंट नहीं है तो ऊपर, लेकिन इसके इस कोने पे होना चाहिए पॉइंट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। बी में भी नहीं है, सी वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, सी वाली आकृति इसमें मैच कर जाएगी। 12वां सवाल देखें, ए है यहाँ पे, चौथा पोर्शन सेम ऐसा ही होना है, मतलब कोने पे क्या करना है, ये जो आकृति आएगी यहाँ पे पूरी आकृति आएगी, और कोने पे एक क्या बनना है, आपको वर्ग बनना है, कोने पे क्या बनना है, एक वर्ग बनना है। देखिए कोने पे वर्ग इसमें भी बना हुआ है, इसमें दूसरे कोने पे बना हुआ है अपोजिट वाले पे, इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। आंसर हमारा कहाँ है, ए में छिपा हुआ है। 13वां सवाल देखें, 13वां सवाल श्रेणी क्रम का सवाल है, भाग 4 है ये। भाग 4 में 13 से 16 सवाल तक होंगे, 13, 14, 15, 16, 4 सवाल होंगे। ये श्रेणी क्रम के सवाल है। श्रेणी क्रम मतलब पहले आकृति इस किसी डायरेक्शन में मूव करती होगी, फिर डायरेक्शन चेंज करेगी, फिर थर्ड बार में डायरेक्शन चेंज करेगी। डायरेक्शन मतलब दिशा, मतलब घूमती हुई अलग अलग दिशाओं में जाएगी। आपको देखना है कि की आकृति चौथी बार में किस तरफ होगी या कैसी बनेगी, इसको आपको गौर से देखना है। पहला ये जो है त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज को बीच से इन्होंने अलग कर दिया है, उसमें एक में मतलब गोले को डॉट रखा है बड़ा सा, एक में क्या है क्रॉस लगा रखा है। सबसे पहले इसमें देखें आपने ये आकृति खड़ी हो गई, अगर आप इसको डायग्राम में देखें तो पहले ये आकृति कहाँ पे है, मतलब इसका मुंह इस टाइप है। अगर आप देखें उत्तर दक्षिण और ये जो है पूर्व व पश्चिम की दिशा में देखें हम, तो पहला जो है पूर्व की तरफ है, दूसरे का मुंह कहाँ है, उत्तर की तरफ है, तीसरे का मुंह कहाँ है, दक्षिण की तरफ है। तो चौथी बार में इसका मुंह कहाँ होगा, आकृति का मुंह कहाँ होगा, मतलब दक्षिण की तरफ होगा। आप देखें दक्षिण की तरफ आकृतियों के मुंह 2 के हैं, एक आ तो है नहीं और डी का भी नहीं, इसका मतलब ये तो आंसर हमारे है ही नहीं। आंसर हमारा या वी है या सी है। अब आप ही देखें पहली बार में ये जो ऊपर को आएगा तो मतलब ये वाला डॉट है, गोला जो है काला वाला, इसी को बोलते हैं डॉट, ये है मतलब इसके जो है लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, मतलब बाएं पक्ष में ही रहेगा, बाएं साइड में।
ये भी यहाँ भी बाएं साइड है, यहाँ भी बाएं साइड है, यहाँ भी बाएं साइड है। इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, बाएं साइड ही होगा। जब ये इस टाइप से घूम के आएगा तो ये भी जो है बाएं साइड ही होगा। इसका मतलब ये कहाँ पे आ रहा है, वी में आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, वी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। 14 देखें, पहले वाले में क्या है, पहले आप इस गोले को देखें जो खाली गोला है। पहले बार में गोला, इस आकृति को आप देखें, मतलब अगर हम बना लें इसे, पहली बार में गोला यहाँ है, दूसरी बार में यहाँ आ गया, नीचे की साइड में आ गया। पहली बार में गोला ये है, फिर कहाँ आ गया, दक्षिण की साइड आ गया। फिर तीसरी बार में कहाँ आ गया, मतलब पूरब की साइड आ गया। चौथे वाले में कहाँ होगा, उत्तर की साइड होगा। उत्तर की साइड गोला देखें, ऊपर की तरफ गोला कहाँ पे, केवल सी में ऊपर की तरफ गोला है। आपको एक ही देखना है, आंसर हमारा मिल जाएगा बस। गोला चौथी बार में कहाँ है, ऊपर की तरफ आएगा, सी की तरफ। प्रश्न नंबर 15 देखें। यहाँ पे देखें, ये जो गोला है, अगली आकृति में एक आकृति छोड़ के गोला आया है। उसके बाद में क्या है, मतलब पहले बार में इसने एक आकृति छोड़ी है, ये ब्लैंक छोड़ी है खाली। इसके बाद में ये गोला आया, उसके बाद ठीक नज़दीक वाली में आया है। मतलब पहली बार में छोड़ा है एक खाना, उसके बाद नज़दीक वाली में आ गया है। अब मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, पहले एक खाना छोड़ दो, फिर सटा के दूसरे उसमें पहुंच जाओ खाने में। इसी प्रकार से ये अगली आकृति में जब ये मूव करेगा तो एक खाना छोड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे होना चाहिए इसे, मतलब एक खाना छोड़ के इस वाले डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अब आप देखें, मतलब ये जो आकृति सेम है, इसमें ये गोला कहाँ आएगा आंसर में। देखें, पहले यहाँ से स्टार्ट किया इसने, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब यहाँ पे आना चाहिए, एक आकृति छोड़ेगा तो यहाँ पे गोला आना चाहिए। इस वाली आकृति में गोला किस में है, आप ये देखें डी वाली में है। कहाँ है, डी में है। इसी प्रकार आप तीर को देख लें, पहला तीर कहाँ है, पहले तीर ने एक खाना छोड़ दिया, फिर बगल वाले खाने में आ गया। इसी प्रकार फिर तीर क्या है, एक खाना छोड़ेगा, इसका मतलब कहाँ आ जाएगा, इस वाले खाने में। आंसर हमारा डी सही है। प्रश्न नंबर 16 देखें। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए एक आयत दिया हुआ है। आयत को उन्होंने पहली आकृति में एक साइड से काटा है, दूसरी आकृति में दोनों साइड से काटा है, तीसरी आकृति में ऊपर की साइड से काटा है, चौथी आकृति में क्या करेंगे, नीचे की साइड से भी काट देंगे। आंसर देखें कौन सा है ऐसा, ये आंसर हमारा वी है। इसमें बिल्कुल आप गौर से देख ले। आगे है, इसका भाग 5 है, इसमें भी 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न में क्या देखना है आपको, पहले का संबंध दूसरे से है और तीसरे का संबंध कहाँ से है, चौथे से। सवाल को नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के सवाल होंगे तो इसमें क्या पूछना है। पहले का संबंध दूसरे से है और तीसरे का संबंध चौथे से। आप देखें, डिजाइन है, ये घूम रही है अभी, मतलब पहली आकृति है ये, और ये घूम के कहाँ आ गई, 45 डिग्री। मतलब आप समझें, अगर हम इसको एक गोले को 8 भागों में डिवाइड कर लें तो पहले ये यहाँ पे थी, उसके बाद यहाँ पे आ गई। ये जो कोण होता है ये 45 डिग्री का होता है, मतलब 45 अंश का होता है, और मतलब इस आकृति को इतना चेंज हुआ है। तीसरा वाला पोर्शन देखें, ये भी 45 डिग्री का है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, चारों तीर जो है ने गोले में जो है बंद कर रखा है। अब ये आगे जो चौथी आकृति बनाएंगे, इसका मतलब ये 90 अंश तो घूम जाएंगे, मतलब ये तीर सेम इसकी तरह ही हो जाएंगे और ये गोले में होंगे। अब आप देखें ऐसे पोर्शन कौन सा है, ये सब हमारा सी है। इस टाइप की जो है आकृति हमारी कौन सी है, सी है। प्रश्न नंबर 18 देखें। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, त्रिभुज है, त्रिभुज के जस्ट अपोजिट क्या है, आयत है। त्रिभुज के जस्ट अपोजिट आयत है पहले में, और यहाँ पे वर्ग है और वर्ग के अंदर क्रॉस है। दूसरी आकृति में देखें, ये जो आयत नीचे है, इस आकृति में कहाँ, ऊपर पहुँच गया, और ये त्रिभुज ऊपर था, ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर लिया है, अदला बदली कर ली है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब पहले से दूसरे में उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में चेंज किया, तीसरे में क्या है, इसका मतलब इसमें भी ये क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर लेंगे। पहला जो चौथी आकृति बनेगी, यहाँ पे अगर आप बनाएंगे इसे, तो ये जो त्रिभुज यहाँ है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये वृत्त ऊपर है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। दो ही आकृति आप मैच करके देख लें, ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें इस तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखें, त्रिभुज इसमें भी है पहले नंबर पे, इसमें भी है, इसमें भी है, चारों में पहले नंबर पे त्रिभुज है। अब
इस चौथे खाने में यहाँ पे वृत्त कौन से में देखें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल कहाँ पे है, डी में है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, डी है। प्रश्न नंबर 19 देखें। ये जो आकृति है देखें, ये अगर ये अभी इसका मुंह कहाँ है, दक्षिण की साइड में है, और अगली आकृति में इसका मुंह कहाँ हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इस टाइप को ये मुड़ी, और इसका मुंह हो गया है आपका पश्चिम की साइड में, सॉरी पश्चिम की साइड नहीं, पूरब की साइड में। क्या हो गया, पूरब की साइड में हो गया। अब इसके अलावा मतलब नेक्स्ट टर्न में क्या होगा, ये जो आकृति है ये भी सेम मुड़ेगी, और ये इसका मुंह कहाँ हो जाएगा, मतलब ये इधर से ऐसे मुड़ेगी, तो ये कहाँ, इसका जो मुंह होगा, मतलब जो सामने का फेस होगा वो ऊपर की ओर हो जाएगा। देखें, इसका भी मुंह ऊपर की ओर है, इसका भी ऊपर की ओर है, इसका भी ऊपर की। इसका कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि इसका आंसर 3 है। बहुत अच्छा था कॉन्सेप्ट, इसका कोई लग नहीं रहा है, आपको लगे तो बताना मुझे। इसका आंसर जो है फिलहाल 3 है। 20वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। पहली आकृति में एक ब्लैक गोला है, काला काला गोला है, ये क्या हो गया, इसके ठीक अपोजिट साइड में आ गया है और ये ऊपर पहुंच गया है। इसमें देखें दूसरी आकृति में अपोजिट साइड उन्होंने दिशाएं जो है चेंज कर ली हैं। तीसरी आकृति में क्या है, मतलब ये भी दिशाएं चेंज कर लेगा, सीधा सा है, आप यहाँ पे गोला बना दो और ये ब्लैक वाला गोला इस साइड पहुंच जाएगा और ये प्लस वाला इस साइड हो जाएगा। इसी तरह का चित्र आप इन चारों में से देख लें कौन सा है, इसमें साइड प्लस हो, देखो ये तीसरा है, इसमें बिल्कुल इसी साइड प्लस है और ये 0 है। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगले वीडियो में हम जो है 20 से 40 तक क्वेश्चन लेंगे। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो है इसे समाप्त हो जाएगा।